दोस्तों नमस्कार। मैं हूं मुकेश राजपूत। आज हम लोग चर्चा करेंगे टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी पर। टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी पर। ठीक? परीक्षण पुनर्परीक्षण विश्वसनीयता पर। ठीक? परीक्षण पुनर्परीक्षण विश्वसनीयता पर। परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि विश्वसनीयता ज्ञात करने की सबसे सरल और आसान विधि है। सबसे तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि विश्वसनीयता ज्ञात करने की सबसे सरल और आसान विधि कौन सी है। तो विश्वसनीयता ज्ञात करने की सबसे सरल और आसान विधि है टेस्ट रीटेस्ट। ठीक। और क्या है इसमें जो मुख्य इसमें होता क्या है कि जो परीक्षार्थी होता है जिस पर इस टेस्ट को इंप्लीमेंट किया जाता है उसको 2 स्कोर प्राप्त होते हैं। अब 2 स्कोर इसलिए प्राप्त होते हैं कि जैसे एक आज कर लिया, ठीक है, एक आज की डेट में, और जो दूसरा मतलब परीक्षण है वो होगा 14 दिन बाद या 2 सप्ताह बाद, कहीं कहीं पे आपको 15 दिन भी मिलेगा। ठीक है। और जो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो 14 से 21 दिन। ठीक है। या हम यूं कह सकते हैं कि 2 से 3 सप्ताह के अंदर ये कर लेना चाहिए। वैसे एक्चुअल इसमें मैक्सिमम लोगों ने ये कहा है कि भाई 14 दिन पर कर लेना चाहिए। और क्या है देखिए कि जो ये है, तो अब इस वाले जो विश्वसनीयता ज्ञात करने की ये जो विधि है ये सबसे सरल और आसान विधि इसको इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो भी व्यक्ति इस टूल को अप्लाई करता है उसके लिए किसी भी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। जब किसी भी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है तो इसके लिए इसको कहा जाता है कि भाई ये विश्वसनीयता ज्ञात करने की सबसे आसान विधि है। दूसरा, ये जो टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है, 14 से 21 दिन। अब इसके आधार पर ये जो टाइम ड्यूरेशन है टाइम लगता है, इसलिए इसको टाइम सैंपलिंग कहा जाता है। इसी के कारण इसको टाइम सैंपलिंग, ठीक है, टाइम सैंपलिंग या समय प्रतिदर्शन भी कहा जाता है। दूसरा क्या है इसमें कि इसमें जो बहुत जो रिलायबिलिटी मिलती है, रिलायबिलिटी का कॉरलेशन मिलता है, कॉरलेशन ऑफ कोएफिशिएंट मिलता है, बहुत स्टेबल मिलता है। ठीक है। तो इसको कोएफिशिएंट ऑफ स्टेबिलिटी भी कहा जाता है। जब कभी कभी बहुत ज्यादा एग्जामिनर है गुस्सा जाता है, ठीक है, तब वो क्या है इस तरीके के प्रश्न पूछता है कि भाई टाइम सैंपलिंग का संबंध किससे है। तो टाइम सैंपलिंग का संबंध टेस्ट रीटेस्ट विधि से। दूसरा फिर ये कभी कभी ये भी गुस्सा के पूछ लेता है कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टेबिलिटी किससे संबंधित है। तो कोएफिशिएंट ऑफ रिलायबिलिटी का संबंध किससे है। तो आपको बताना है कि कोएफिशिएंट ऑफ रिलायबिलिटी का संबंध टेस्ट रीटेस्ट से है। ठीक। ये उसी स्थिति में पूछा जाता है जब आपसे एग्जामिनर है वो थोड़ी सी डीप पूछने की कोशिश करता है कि आपको कितना इसका गहन ज्ञान है, कितनी इसको अधिक जानकारी है। तो ये चीज हो गई। तो ये आपको 2 चीजें विशेष रूप से याद रखनी है कि टाइम सैंपलिंग का संबंध किससे है। तो टाइम सैंपलिंग का संबंध टेस्ट रीटेस्ट विधि से है। और मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रिलायबिलिटी का संबंध किससे है, इसका भी टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी से है। तो यूं भी आप कह सकते हैं कि कभी कभी इसको मैच भी कराने को दे देता है कि टेस्ट रीटेस्ट टाइम सैंपलिंग, ठीक है, या कभी कभी ये कहेगा कोएफिशिएंट ऑफ रिलायबिलिटी टेस्ट रीटेस्ट। तो इस तरीके से मैच कराने में पूछ लेता है। अब ये है कि ये निकालेंगे कैसे, जैसे कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है कि इसको पियर्सन आर से कैलकुलेट कर लेते हैं। और कैलकुलेट करने के लिए आर
टी टी, ठीक है। अब इसको जो कैलकुलेट कैसे करें, इसका फार्मूला क्या है, ठीक, तो इसको याद रखेंगे एन, ठीक है, जो भी आपका सैंपल है वो आपका एन हो गया, एन समेशन, ठीक है, एक्स इंटू बाई, ये जो एक्स, ठीक है, उसका ये बाई का मतलब ये एक्स आपका हो गया टेस्ट और बाई हो गया रिटेस्ट, तो इनका ये आपका सम हो गया, माइनस इन चिन्हों पर आप ध्यान नहीं देंगे इन पर, ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं, माइनस समेशन, ठीक है, समेशन डेविएशन एक्स, डेविएशन एक्स को हमेशा हम स्मॉल से दिखाते हैं। अब ये आपका टेस्ट का हो गया इसको, और ठीक है इनटू समेशन डेविएशन बाई, ये आपका रीटेस्ट का हो गया, दो चीज इतना आपको याद रखना है, रूट एन जो भी आपका सैंपल है वो हो गया, ठीक है, एन इंटू समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन एक्स स्क्वायर जो भी आपका ये टेस्ट का स्कोर है, समेशन एक्स स्क्वायर माइनस, माइनस में आपको माइनस समेशन डेविएशन एक्स का होल स्क्वायर, फिर एन इंटू समेशन बाई, ठीक, ये टेस्ट आपका रीटेस्ट हो गया स्क्वायर माइनस समेशन डेविएशन बाई का होल स्क्वायर। इस सूत्र से, इस फार्मूला से आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसकी कुछ मतलब जो लिमिटेशंस हैं, सीमाएं हैं, उनको हम देख लें कि क्या इसकी सीमाएं हैं। तो इसकी जो सीमाएं हैं, लिमिटेशंस है, ये क्या होता है कि प्रत्येक छात्र को एक ही परीक्षण 2 बार करना पड़ता है, ठीक है। अब क्या है कि जैसे आज वो छात्र मिल गया है और जब आप 14 दिन बाद गए, 2 सप्ताह बाद गए, 3 सप्ताह बाद गए, तब वो क्या है छात्र नहीं मिला, तो एक तो ये इसकी परसीमा होगी, लिमिटेशन हो गई। दूसरा क्या है कि ये जो आप रिलायबिलिटी निकालते हैं, इसके जो सैंपल्स होते हैं वो बड़े होते हैं। अब जैसे आज आपने ले लिया इसका, अब 14 दिन बाद फिर गए, तो उस स्थिति में क्या है कि एक ही टेस्ट को देखकर जो छात्र हैं या जो परीक्षार्थी हैं वो क्या करेंगे कि उब जाएंगे, अरे यार इसको अभी तो किया ही था, कुछ दिन पहले फिर आ गया सेम चीज। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि जो अब जैसे आज जो ऐसी स्थिति में जैसे आज जो स्कोर प्राप्त किया है, अंक प्राप्त किए हैं, और जब 14 दिन बाद अंक प्राप्त करेंगे तो उसमें डेविएशन मिल जाएगा। डेविएशन ऐसे मिल जाएगा कि वही अरुचिता के कारण, या तो उसमें बहुत ज्यादा वो रुचि नहीं लेंगे, अरुचि हो जाएगी। दूसरा क्या है कि वो रिपीट हो जाता है, तो अभ्यास के कारण कभी कभी क्या है जो स्कोर है वो बढ़ जाते हैं। तो एक तो ये हो जाते हैं। और जैसे ये भी एक स्थिति आती है कि जो समय ड्यूरेशन है, समय अंतराल है, कि घटने बढ़ने पर भी जो मार्क्स हैं वो कम ज्यादा हो जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बात की है कि भाई 14 से 21 दिन, तो जैसे जैसे क्या है कि टाइम बढ़ता जाएगा 14 से, ठीक है, यहाँ पे अधिक मार्क्स आएंगे, यहाँ पर ये वाले यहाँ पर अधिक मार्क्स आएंगे और यहाँ पर कम मार्क्स आएंगे। और जितना समय जब बढ़ता जाएगा तो ये क्या है स्टेबिलिटी में डिफरेंट आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। तो इसलिए क्या है कि आइडियल जो टाइम है वो 14 दिन ही बोला जाता है, 2 सप्ताह, ठीक है। इससे कम या ज्यादा करेंगे तो जो स्टेबिलिटी है, स्थिरता है, वो स्थिरता गुणांक प्रभावित होता जाता है। तो ये इसकी कुछ परसीमाएं हैं। लेकिन सबसे बड़ा इसका एडवांटेज या लाभ यही है कि इसके मतलब प्रशासन के लिए, इस विश्वसनीयता के प्रशासन के लिए, टूल के प्रशासन के लिए जब भी निकाले थे तो किसी भी व्यक्ति को, जो व्यक्ति होता है, ठीक है, परीक्षक होता है, उसको किसी भी प्रकार की वो ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है, प्रशिक्षण की जरूरत नहीं होती है। इसलिए इसको कहा जाता है कि ये विश्वसनीयता ज्ञात करने की सबसे सरल और आसान विधि है। तो इस विधि में हमको 2 चीजें याद रखनी है। एक तो ये है कि टेस्ट रीटेस्ट विद का जो संबंध है वो टाइम सैंपलिंग से होता है, और इसका संबंध क्या है कोएफिशिएंट ऑफ रिलायबिलिटी से होता है। ये 2 चीजें याद रखनी है। यही बार बार इसी तरीके से ये प्रश्न घुमा फिरा के कभी कभी पूछ लिया जाता है कि टाइम सैंपलिंग को मैच कीजिए
आपको दे दिए जाएंगे जो विश्वसनीयता की विधियां हैं, टेस्ट रीटेस्ट दे दिया गया, स्प्लिट हाफ दे दिया गया, केआर दे दिया गया, ठीक है, अल्फा दे दी गई, अल्फा। अब इनको आप मैच कीजिए। तो अगर आपको ये पता है कि टाइम सैंपलिंग का संबंध टेस्ट रीटेस्ट विधि से है तो आप लगा देंगे। दूसरा ये पूछा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ रिलायबिलिटी का संबंध किससे है, तो इसका संबंध टेस्ट रीटेस्ट लायबिलिटी से है। तो यहाँ पर मुख्य चीज जो है वो दो यही है इस वाली में, कि इन दो पर ही आपको ध्यान रखना है। दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।